सिल्वर इज न्यू गोल्ड। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डेटा बोल रहा है, समझ रहे हो। देखो सिल्वर ना शुरू से बोला गया है पुअर्स मैन गोल्ड, बट ये सच में गोल्ड बनने वाला है फ्यूचर में। देखो अगर आपके पास गोल्ड लेने के पैसे हैं या आप गोल्ड अफोर्ड कर सकते हो तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों भाई ये एक फ्यूचर प्रूफ मेटल है। ठीक है, देखो भाई सिल्वर जो होता है ना, ये सिल्वर अब आप ये देखो 500 रुपए का नोट है तो ये 500 रुपए का नोट, बट रियल में क्या है, ये पीस ऑफ पेपर है, समझ रहे हो। ये रातों ये अगर आपके पास रखा है आपके बैंक अकाउंट में या आपके आपकी जेब में रखा है नोट, अगर आप इसको रखे रखोगे सेव करके रखोगे कि हाँ भाई मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये मुझे फ्यूचर में काम देगा, तो आप बहुत गलत हो। क्योंकि ये 500 रुपए का नोट ना महंगाई के साथ साथ इसकी वैल्यू कमी हो रही है। भले आज आपके पास 5 रुपए की परचेसिंग पावर हो, लेकिन फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ने के बजाय घटेगी घटेगी। फिक्स तो रहेगी नहीं, मतलब आप सोच रहे हो फिक्स रहेगी तो फिक्स तो रहेगी नहीं, घटेगी और इन्फ्लेशन। इसका मेन सबूत आपको मैं देता हूँ, देखो ये है भाई 10 रुपए का सिक्का जो आजकल चलता है, और ये है भाई 1 रुपए का सिक्का 1905। ये चांदी का है, समझ रहे हो। ये एक 10 रुपए का सिक्का आज की डेट का है, ये चांदी का 1 रुपए का सिक्का है। देखो ध्यान से देखो, और खास बात बताऊं ये चांदी का है। तो आप समझ रहे हो महंगाई कहाँ से कहाँ आ गई। पहले इतनी अमीरी थी देश में, सिक्के भी चांदी के बनते थे, और आज ये इस मेटल के बनते हैं, समझ रहे हो। तो आप ये बात तो भूल जाओ कि आप 500 रुपए के नोट सेव करके रखोगे और ये आपको माला माल कर देगा। अब देखो गोल्ड जो है वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल तो है नहीं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो तो कर लो, बट फ्यूचर में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए आज मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई जो फोन अभी आप चला रहे हो इसमें सिल्वर यूज होता है, ठीक है। आने वाले टाइम में फोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है, फोन में है, फोन का एग्जांपल दिया। अब मतलब भाई देखो आने वाली जनरेशन फोन चलाएगी ही चलाएगी। पहले तो और कम हो रहे थे, मतलब फोन के चलाने के वाले आदमी बढ़ ही रहे हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ ही रही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है सोलर पैनल, जो आपके छत पर जो सोलर पैनल होती है ना, जो सूरज की रोशनी चार्ज होकर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिसिटी भाई कमी आएगी आएगी फ्यूचर में, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के घर भी बढ़ रहे हैं, तो ह्यूमंस को बिजली चाहिए ही चाहिए। तो वो रिक्वायरमेंट बिजली घर से तो पूरी होने की नहीं। उसमें सोलर पैनल का रिवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ रहा है, ट्रेंड के साथ बढ़ रहा है। तो उसमें उसके अंदर भी सिल्वर सिल्वर का यूज होता है, ठीक है। सिल्वर की एक खास बात है भाई, ये जो सिल्वर की है सभी जो एसेट होते हैं इनकी खास बात ये है, ये होते हैं भाई लिमिटेड। लिमिटेड मतलब लिमिटेड है, इनके माइनिंग होते हैं लिमिटेड है। और जब इनका इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है फ्यूचर में, अब एक और चीज, ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो भी फ्यूचर है, समझ रहे हो। आज की डेट में पेट्रोल के व्हीकल डीजल के व्हीकल चल रहे हैं, बट फ्यूचर किस चीज का है, ईवी का ही है। क्योंकि आप देख रहे होंगे AQI बढ़ रहा है, पोल्यूशन होता है, तो मतलब फ्यूचर में भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्यूचर तो उसी चीज का है। और उसके अंदर बहुत ज्यादा सिल्वर यूज होता है, ये मेटल यूज होता है, समझ रहे हो। इसका मेन यूज होने का अगर आप समझो, इसकी है तो ये लिमिटेड, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल यूज इतना ज्यादा है। गोल्ड का इतना इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, गोल्ड की खाली ज्वेलरी बनती है और थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, बट सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज इतना ज्यादा है। इसको इसको तो मतलब अगर अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर दोगे तो समझ रहे हो सब लोग सिल्वर खरीद देंगे, तो वहां पर कमी पड़ जाएगी, शॉर्टेज पड़ जाएगी। और भाई गवर्नमेंट भाई ये चाहती भी नहीं है कि आप ज्यादा इन्वेस्ट करो। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये है भाई, आपको क्यों सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको हर कोई नहीं बताएगा। देखो जो चीज की कमी पड़ेगी ना फ्यूचर में, कुछ भी हो भाई, जिस चीज की शॉर्टेज होगी उसके प्राइस हाई जाएंगे ही जाएंगे, समझ रहे हो। अब देखो सिल्वर जो है ना, ये आज की डेट में मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकता है, और इसको अफोर्ड कर जो इसको अफोर्ड कर सकता है, तो मतलब अफोर्ड तो आप कर सकते हो। आपके पास 500 रुपये, अगर आप 10 ग्राम का सिक्का भी पर मंथ खरीदते हो, तो आने वाले टाइम में 2030 तक 2035 तक भाई आपको इतना तगड़ा रिटर्न मिलने वाला आप सोच भी नहीं सकते, समझ रहे हो। क्योंकि फ्यूचर भाई सिल्वर का ही है। अब गोल्ड सब कहते रहते हैं गोल्ड 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 गोल्ड, बट समझो भाई सिल्वर भी मेन एसेट है, समझ रहे हो। ये 500 रुपए के नोट अगर आपके पास 10,000 रुपए भी हैं, आप उनको अपने अकाउंट में रखोगे, आपको ईयरली 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। उसमें भाई आपका क्या ही हो जाएगा। 10,000 रुपए अगर आप अपने जेब में रखोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन 10,000 रुपए का अगर आप सिल्वर खरीद लेते हो, वैल्यूएबल एसेट, इसको कोई भी गवर्नमेंट नामंजूर नहीं कर सकती। कुछ भी हो जाए, वर्ल्ड वॉर 3 लग जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये वही है जो इसकी रियल वैल्यू है। वेर ऐसे नोट कागज बन जाते हैं भाई अगर गवर्नमेंट गिर जाए, समझ रहे हो।
ये कागज, ये पीस ऑफ पेपर है। असली मनी, असली करेंसी भाई ये सिल्वर ही है। देखो मेरे पापा ना हमेशा से बोलते हैं, मेरे पापा मतलब जब भी मतलब क्या नाम है, धनतेरस पर तो पापा कहते हैं मिनिमम गोल्ड खरीद सकते हो, गोल्ड अफोर्ड करो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं खरीद सकते सिल्वर अफोर्ड जरूर करना चाहिए। और भाई आज के डेटा भी आपको यही शो कर रहा है कि कैसे सिल्वर के प्राइस फ्यूचर में हाई होंगे और क्यों आपको सिल्वर में वो करना चाहिए। तो ये 20 ग्राम का सिक्का है, धनतेरस पर लिया था। ये लिया था भाई करीबन 3800 रुपये का लिया था, शायद 3800 रुपये का। समझ लो 3800 रुपये खरीदा। 3800 रुपये अगर मैं सेव करता तो मेरे 3800 रुपये जेब में रहते। मैं चलते आज ही उनके परचेसिंग पावर कम हो जरूर हो जाती, लेकिन मैंने एक खरीद लिया 20 ग्राम का सिक्का। ये फ्यूचर में भाई इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो गोल्ड की बात अलग है भाई, गोल्ड तो है ही, गोल्ड गोल्ड सोना सोना ही होता है, लेकिन हर किसी के लिए अफोर्डेबल तो नहीं है। लेकिन सिल्वर तो आप अफोर्ड कर सकते हो, तो इसलिए भाई सिल्वर में इन्वेस्ट करो, आपको गुड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इंडस्ट्रियल यूज इतना ज्यादा बढ़ चुका है, शॉर्टेज हो रही है बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। अगर अफोर्ड करोगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।